क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन। फर्स्ट पार्ट है 5 पावर एक्स इक्वल टू 625। तो ये जो इक्वेशन गिवन है 5 पावर एक्स इक्वल टू 625। इससे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो क्वेश्चन गिवन है उसको राइट कर लें। तो सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 5 पावर एक्स इक्वल 625। यहां पर देख लें कि 5 पावर एक्स है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? यहां पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये किसकी पावर है? 5 की पावर है। तो इसका मतलब इसको भी हम 5 की पावर के रूप में राइट कर लें। तो 625 के फैक्टर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 625 के फैक्टर्स कर दें इन केस ऑफ 5 के केस में। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे, 5 वन जा 5, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे इसके। तो 5 वन जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 2 तारा 12 हो गया। 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25। फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 वन जा 5। तो इसको राइट किया 5 पावर x इक्वल 625। 625 मीन्स क्या हो गया? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको पावर्स के रूप में लिख लें। माने 5 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। तो ये हो जाएगा 5 पावर x इक्वल, ये हो जाएगा 5 पावर 4। कितना आ जाएगा? 5 पावर x इक्वल टू 5 पावर 4। अब इससे हम देख लें कि दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, इक्वल के लेफ्ट साइड में, इक्वल के राइट साइड में बेसेज इक्वल है। बेस इसका भी 5 है, इसका भी बेस 5 है, तो इसकी पावर्स इक्वल होगी। तो इसको हम राइट भी कर सकते हैं इस तरह से, सिंस बेसेज आर इक्वल, बेसेज आर इक्वल, सो पावर्स विल बी इक्वल। क्या हो जाएगा? पावर्स विल बी इक्वल, विल बी इक्वल। तो इसको कंपेयर किया गया, तो कंपेयर करेंगे तो अनकंपेयरिंग क्या हो जाएगा? बेसेज आर इक्वल। तो सिंस बेसेज आर इक्वल सो पावर्स विल बी इक्वल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू, पावर इसकी क्या है? x है, तो x इक्वल टू पावर की इक्वल हो जाएगी, x इक्वल टू 4। तो ये देयरफॉर x इक्वल टू 4, इट इज द आंसर। ये आंसर आपका निकल आया। अब इसका सेकंड पार्ट है 3 पावर 4x इक्वल टू 1/81। ये आपका गिवन है। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को राइट करेंगे 3 पावर 4x इक्वल 1/81। ये 3 की पावर में गिवन है। 3 पावर लेफ्ट साइड में क्या है? 3 पावर 4x है इक्वल। अब यहां पर हम इसको राइट कर सकते हैं 1/81। 81 को क्या राइट कर सकते हैं? तो 81 के फैक्टर्स कर लें। तो फैक्टर्स करेंगे, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो क्या आ गया इसमें? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 81 के प्लेस पर ये प्राइम फैक्टर्स के रूप में आ गया, 3 के पावर के रूप में। फिर उसको राइट कर लेंगे, तो 3 पावर 4x इक्वल टू 1/3 पावर 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में है? 4 टाइम्स है। तो ये क्या हो जाएगा? पावर के रूप में राइट करेंगे तो 3 पावर 4। अब 3 पावर 4 को हम अगर कहां ले जाए? न्यूमरेटर में ले जाए। 1/3 पावर 4 है। 3 पावर 4 कहां पर है? ये आपका है 3 पावर 4
अभी 1 आपका न्यूमरेटर में इस तरह से दिया हुआ है, तो ये इसको क्या राइट कर सकते हैं, 3 पावर 4 x इक्वल 3 पावर 4 को अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे, अगर किसी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो उसकी जो पावर है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस का पावर है तो प्लस की पावर हो जाएगी, प्लस का पावर है तो माइनस की पावर हो जाएगी। तो यहां इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 पावर-4, ये हो जाएगा। अब 1 कब लिखा हुआ था न्यूमरेटर में, जब न्यूमरेटर में कोई भी नंबर नहीं था, न्यूमरेटर में कोई भी नंबर नहीं था, तो उसके प्लेस पर क्या लिखा था, 1 लिखा हुआ था। जब 3 पावर-4 आ गया तो सीधे आप 3 पावर-4 राइट कर सकते हैं, या 1 इंटू 3 पावर-4, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर सेम ये 3 पावर-4 ही आएगा। तो इसको सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माने कोई भी नंबर है कि उसको हम डायरेक्ट भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 पावर-4 x इक्वल टू हो जाएगा 3 पावर-4। इसको कहां पर रख दिया, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले गए, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो गया। इसकी पावर प्लस में थी तो किस में हो गई, पावर माइनस में हो गई। चूंकि 1 लिखा है, अगर अदर नंबर लिखा होता तो फिर उसको मल्टीप्लाई में लिखना पड़ता। अब ऐसे क्या है कि 1 इंटू क्या हो जाएगा, 3 पावर-4 हो जाएगा। या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, जैसे आप देखें कि डाउट ना बना रहे बार बार, तो डाउट ना बना रहे तो ऐसे राइट कर सकते हैं कि आपका न्यूमरेटर में ऑलरेडी 1 था, क्या था आपका 1 था, और इसको हम कहाँ ले गए, न्यूमरेटर में ले गए 3 पावर-4 को, जिसकी पावर का साइन चेंज हो गया, -4 हो गया। इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 3 पावर-4 x इक्वल टू 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही नंबर आएगा, तो 3 पावर-4 हो जाएगा। अब फिर कंपेयर करें, देखिए इसके बेसेज जो है 3 3 है, दोनों सेम है ना। तो सिंस बेसेज आर इक्वल, कंपेयर कर रहे हैं इसमें, इक्वल, सो पावर्स विल बी इक्वल, तो पावर भी उनकी इक्वल हो जाएंगी, पावर्स विल बी इक्वल। अगर सपोज करिए कि उसकी पावर्स इक्वल हो, कोई नंबर ऐसा आ जाए जिसकी पावर्स इक्वल हो, तो उसके बेसेज इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों साइड में हम देख लेते हैं, तो बेसेज इक्वल है तो उसकी पावर्स इक्वल होंगी, तो देयरफॉर हो जाएगा 4x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में इधर उधर ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में चला जाएगा, तो -4/4 डिवाइड करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, -1/1 मीन्स हो जाएगा x इक्वल टू जो डिनोमिनेटर में 1 है उसे डिवाइड करने पर सेम जो न्यूमरेटर होगा वही आ जाएगा, तो -1, तो x इक्वल टू -1, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है 6 पावर-x-2 इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो यहां पर देखिए इस साल में क्वेश्चन सबसे पहले राइट कर लें, तो क्वेश्चन राइट करेंगे 6 पावर-x-2 इक्वल टू 1। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे भाई, 6 की पावर x-2 गिवन है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, यहां पर इक्वल 1 है, तो 1 के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, माने कैसे, जब बेसेज इक्वल हो पावर के रूप में लिखें इसको, तो 1 को क्या लिखते हैं, तो यहां पर देखिए 1 इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, 1 के इक्वल हम राइट कर सकते हैं 1 इक्वल एनी नंबर, जैसे a पावर 0 इक्वल टू होता है ना, a पावर 0 इक्वल टू होता है 1, a पावर 0 इक्वल टू 1, ये आपको पता है। सिंस a पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, a मीन्स कोई भी नंबर, अगर 1 पावर 0 करेंगे तो भी उसकी वैल्यू 1 आएगी, 2 पावर 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, 3 पावर 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ऐसे चूंकि यहां पर बेस हमें सेम लाना है, इसलिए 6 पावर 0 हम राइट कर लें, जो नंबर लेंगे कौन से लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 पावर-x-2 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 1 के प्लेस पे आपने रख दिया 6 पावर 0, क्या राइट कर दिया 6 पावर 0, तो यहां पर आप मेंशन इसको कर सकते हैं, माने 6 पावर 0 इक्वल टू 1। अगर सपोज करिए कि यहां पर बेस अदर बेस होता है यहां पर,
6 के प्लेस पर अगर 2 बेस होता तो हम यहाँ 1 के प्लेस पर क्या राइट कर लेते, 2 पावर 0, क्योंकि कंपेयर करना था आगे। तो जब कंपेयर करना है तो क्या है, यहाँ पर भी देखें बेसेज इक्वल है, तो सिंस बेसेज आर इक्वल, बेसेज आर इक्वल, सो powers will be equal, so powers will be equal, कि पावर्स भी इक्वल हो जाएगी। अगर बेसेज इक्वल है तो पावर्स इक्वल होंगी, तो मीन्स पावर्स में क्या हो गया, x माइनस, देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा और 0 हट जाएगा। अभी 0 है राइट साइड में, जब कोई नंबर आ जाएगा तो 0 ऑलरेडी हट जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2, यही आपका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 2 पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 4 पावर 2x माइनस 1। तो यहाँ देखिए 2 की पावर दिया हुआ है, बेस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 बेस है, तो 4 बेस को भी हम 2 बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को राइट करेंगे, 2 पावर 2x प्लस 2 इक्वल 4 पावर 2x माइनस 1। यहां पर देखें 2 पावर, तो इसको तो फैक्टर नहीं किए जा सकते 2 के, इसके फैक्टर किए जा सकते हैं 4 के, तो 4 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मीन्स 2 पावर 2, तो इसके प्लेस पर 2 पावर 2 राइट कर सकते हैं। तो यहां पर ये लिखा रहेगा आपका 2 पावर 2x प्लस 2, ये पावर में हो गया इक्वल, इसको हम राइट कर सकते हैं 4 के प्लेस पर 2 पावर 2, और इसकी होल पावर कितनी है, 2x माइनस 1, ये 2 पावर 2, ये 4 के प्लेस पर है, तो 4 मीन्स हो गया 2 इंटू 2, दैट इज 2 पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में, इसलिए 2 पावर 2 हो गया, होल पावर 2x माइनस 1। अब यहां पर हो जाएगा 2 पावर 2x प्लस 2 इक्वल 2 पावर, अब यहां पर पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या होता है यहां पर होता है, तो सिंस a पावर m होल पावर n इक्वल हो क्या हो जाएगा, a पावर m इंटू n, यही होता है ना, माने पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पावर 2 इंटू हो जाएगा 2x माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख दें, तो 2 पावर 2x प्लस 2 इक्वल 2 पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म में हो जाएगा, 2 2 जब 4x माइनस 2 1 जा 2, दोनों में मल्टीप्लाई किया गया, तो 2 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 4x आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर कंपेयर करें, तो कंपेयर करेंगे बेसेज आर इक्वल, तो सिंस बेसेज आर इक्वल, बेसेज आर इक्वल, सो पावर्स विल बी इक्वल, पावर्स विल बी इक्वल, अगर बेसेज इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होगी, इट मीन्स क्या हो गया, 2x प्लस 2 इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर 2x प्लस 2 इक्वल टू 4x माइनस 2। x को वन टाइम कर ले, माने वन साइड कर लें x को, और नंबर को अदर साइड में कर लें, तो यहां पर इस तरह से हम राइट कर सकते हैं इसको। सपोज करिए कि इस 2x को उधर हम ले जाएं, तो 4x इधर आई है, और ये जाएगा तो इधर प्लस का है, तो इधर किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2x हो जाएगा। नंबर को इधर ले आते हैं, तो देखिए प्लस का 2 नंबर ऑलरेडी है प्लस का, और ये -2 को जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो किसको ट्रांसपोज किया गया, देखा 2x लेफ्ट साइड में था तो कहाँ चला गया, राइट साइड में, तो माइनस का 2x हो गया, साइन चेंज हो गया। 4x ऑलरेडी राइट साइड में था तो राइट साइड में अभी रखा है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो जो नंबर वन साइड से अदर साइड में जाएगा उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2x आपका माइनस में हो गया, 4x ऑलरेडी 4x में राइट साइड में, लेफ्ट साइड में +2 था तो +2 तो ऑलरेडी है, और -2 को भी इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 मिलाकर कितना हो गया 4 इक्वल टू 4x में 2x माइनस करेंगे तो
तो 4 में 2 माइनस करेंगे 2x। अब ax इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 को डिवाइड कर दें 2 से, माने 2 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/1 मीन्स कितना हो जाएगा 2। इट मीन्स हो गया x इक्वल टू 2। क्या निकल आया है, x इक्वल टू 2, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5th पार्ट है 3 पावर x माइनस 5 इक्वल टू 1/9 पावर x। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले राइट कर लिया 3 पावर x माइनस 5 इक्वल 1/9 पावर x, यह लिखा हुआ। अब ये 9 पावर x ये नीचे है आपका, इसको हम ऊपर कर ले तो क्या हो जाएगा, पावर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी। पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 पावर x माइनस 5 इक्वल हो जाएगा 9 पावर माइनस x। भाई 1 आपका ऊपर है तो 1 इंटू 9 पावर माइनस x, क्योंकि जब इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो 9 पावर माइनस x हो गई। और चूंकि 1 था तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर सेम वही नंबर आ जाएगा, तो इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 9 पावर माइनस x हो गई। अब 3 के बेस 3 इसका भी है, इसका भी बेस 3 कर ले, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 9 को 3 पावर 2 माने 3 इंटू 3। अगर 9 के फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 3, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है तो 3 पावर 2 राइट कर सकते हैं उसके प्लेस पर। तो ये हो जाएगा 3 पावर x माइनस 5 इक्वल 3 पावर 2 होल पावर माइनस x। तो अब 3 पावर x माइनस 5 इक्वल, यहाँ पर 2 और पावर्स का पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सिंस a पावर m होल पावर n इक्वल टू क्या होता है, a पावर m इंटू n, ये होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 पावर हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई माइनस x के साथ में करेंगे, या ऐसे हम राइट कर लें 2 इंटू माइनस x, ऐसे राइट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 पावर x माइनस 5 इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा तो माइनस 2x आ जाएगा, तो 3 पावर माइनस 2x। अब दोनों को कंपेयर करना है, तो सिंस बेसेज आर इक्वल, यहाँ पर बेसेज इक्वल है तो बेसेज आर इक्वल, सो पावर्स विल बी इक्वल, एक्सपोनेंट या पावर्स विल बी इक्वल, पावर्स विल बी इक्वल। अब इक्वल कर देते हैं इसमें, तो x माइनस 5 इसकी पावर है इक्वल हो जाएगा माइनस 2x। माइनस 2x को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो x ऑलरेडी आपका लेफ्ट साइड में है, माइनस 2x राइट साइड से लेफ्ट साइड में ला रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, प्लस का 2x इक्वल टू माइनस 5 को ट्रांसपोज कर रहे हैं राइट साइड में तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब 2x और 1x, x मीन्स क्या हो गया 1x, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x के साथ ये मल्टीप्लाई में 3 है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5/3, यही आपका आंसर हो गया। सिक्स पार्ट है 5/3 होल पावर माइनस 4 इंटू 5/3 होल पावर माइनस 5 इक्वल टू 5/3 होल पावर 3x। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। तो ये गिवन है 5/3 होल पावर 4 इंटू 5/3 होल पावर -5 इक्वल 5/3 होल पावर 3x, ऐसे आपका गिवन है। तो यहां पर ये देख ले कि बेस सभी के इक्वल है, बेस सभी के इक्वल है, तो लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करें। तो लेफ्ट साइड में देखें कि 5/3 बेस है, 5/3 बेस है तो उसकी पावर मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 5/3 होल पावर
-4 में ऐड कर देंगे कितना, -5 को। तो -4 प्लस इन ब्रैकेट -5 ऐसे राइट कर लिया, इक्वल हो जाएगा 5/3 होल पावर 3x। आपने क्या यूज किया है, सिंस a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n, इसका यूज किया है। अब यहां पर हो जाएगा 5/3 होल पावर, इसको ये -4 हो गया, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -5 इक्वल हो जाएगा 5/3 होल पावर 3x। अब यहां पर इसको 5/3 होल पावर -4 -5 दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएगा, तो 4 और 5 को ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस का है तो माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल 5/3 होल पावर 3x। या अब देखिए इसके बेसेज इक्वल है, तो सिंस बेसेज कंपेयर करेंगे तो बेसेज आर इक्वल, सो पावर्स विल बी इक्वल, कि बेसेज इक्वल है तो क्या होगा, पावर्स विल बी इक्वल, तो पावर्स भी इक्वल होंगी। तो अब इसमें से देखिए पावर्स में क्या है, आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं -9 इक्वल टू 3x राइट कर सकते हैं, या 3x इक्वल टू -9 ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि पावर है तो इसकी पावर बाद वाले पावर पहले ले ली गई, क्योंकि x की हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें इसको पहले रख दें, x वाले टर्म को रख देंगे तो ज़्यादा हमारा इजी पड़ जाता है ट्रांसपोज करने में। तो देखिए देयरफॉर हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा -9 ऐसे राइट कर लें, या -9 इक्वल टू 3x कर देंगे तो भी ठीक है, तो भी आपको वही आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। अब x वाले वैल्यू को जो x की पावर वाला था उसको हमने पहले रख दिया है, लेफ्ट साइड में रख दिया है, और इसको राइट साइड में रख दिया है, तो पूरे नंबर को उठा करके अगर हम इस तरह से ला देते हैं तो फिर कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में चला जाएगा तो -9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो -3/1 मीन्स क्या हो जाएगा, -3, तो x इक्वल टू -3, यही आंसर आ गया। सेवेंथ पार्ट है 5 पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 125। अब यहां पर देखिए इसको हम 2 टाइप से कर सकते हैं, जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, 5 पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 25 इक्वल 125, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डिवाइड बाई कितना है 25, तो अगर हम 25 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो ये डिवाइड में इधर ये डिवाइजर है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। या इसको इधर भी रखे हैं तो 5 पावर 2x प्लस 1 है और डिवाइड, और इसको हम रखेंगे तो 5 × 5 मीन्स क्या होगा, 5 पावर 2 इसको राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं 5 पावर 2। तो जब 5 पावर 2 राइट करेंगे तो पावर्स क्या हो जाएगा, डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में पावर्स अगर बेसेज इक्वल है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो 2x प्लस 1 में से 2 पावर माइनस हो जाएगी, ऐसे करते हैं। तो ज़्यादा इजी ये पड़ेगा कि अगर हम इसको डिवाइड में 25 है तो इसको हम सीधे उधर ट्रांसपोज कर दें तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इस तरह से कर लेते हैं। देखिए 5 पावर 2x प्लस 1 ये इक्वल, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 125 इंटू 25 ऐसे राइट कर लिया, तो 5 पावर ये 5 बेसिस पर है, 5 पावर 2x प्लस 1 इक्वल, इसको भी फैक्टर कर ले तो 125 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हो जाएगा, इंटू ये हो गया 125 के फैक्टर्स हो गए, 25 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 5 हो जाएगा, 5 5 या 25 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पावर 2x प्लस 1 इक्वल, अब ये 5 कितने टाइम्स है आप देख लें, 1 2 3 4 5 टाइम्स
लिखा हुआ है, तो 5 पावर 5 इसको राइट कर सकते हैं पावर के रूप में। अब देखिए बेसेज इक्वल हो गए, कंपेयर करेंगे तो सिंस बेसेज आर इक्वल सो पावर्स विल बी इक्वल। क्या हो जाएगा? पावर्स विल बी इक्वल। तो जब पावर्स इक्वल होंगी तो इसमें क्या राइट कर सकते हैं? बेसेस तो इक्वल है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी। इट मीन्स हो गया देयरफॉर 2x + 1 = 5। ये आ गया, पावर की इक्वल कर दी गई। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो 2x = +1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 5 - 1 हो जाएगा। तो 2x = हो जाएगा, 5 में 1 माइनस करेंगे 4, तो x = 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा ट्रांसपोज करने पर। 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/1 को क्या राइट कर सकते हैं? इक्वल टू 2, तो x = 2। ये आपका आंसर हो गया। 8th पार्ट है 4/9 होल पावर 4 इंटू 4/9 होल पावर -7 = 4/9 होल पावर 2x - 1। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन पहले राइट करते हैं। देखिए 4/9 होल पावर 4 इंटू 4/9 होल पावर -7 इक्वल 4/9 होल पावर 2x - 1। अब यहां देखिए लेफ्ट साइड में इसके, तो लेफ्ट साइड में देखिए बेस दोनों के इक्वल है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो अब इसको हम राइट करेंगे 4/9, वन टाइम बेस लिख दिया गया, पावर क्या? 4, इसमें ऐड करेंगे कितना? -7। तो 4 प्लस इन ब्रैकेट -7, क्योंकि ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 4 - 7 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 4/9 होल पावर 2x - 1। अब इसको 4/9 होल पावर 4 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -7 इक्वल हो जाएगा 4/9 होल पावर 2x - 1। ये राइट किया। अब इसको और सॉल्व कर लें तो 4/9 होल पावर 4 - 7, तो 4 आपका प्लस का है, 7 माइनस का है। 4 किसका है? प्लस का, और माइनस का 7 है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपोजिट साइड में है। तो 7 में 4 माइनस करेंगे 3, माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए -3, तो आ गया -3 पावर में, इक्वल हो जाएगा 4/9 होल पावर 2x - 1। यहाँ पर कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो इसमें क्या है? दोनों के बेसेज इक्वल हैं, तो सिंस बेसेज आर इक्वल सो पावर्स विल बी इक्वल। पावर्स भी इक्वल होंगी, पावर्स विल बी इक्वल। अब यहां पर देख लें कि जैसे -3, तो पावर्स को पावर के इक्वल करते हैं, तो -3 = 2x - 1। तो यहां पर जब आपको ज्यादा इजी लग रहा है तो आप इस पावर को पहले राइट कर ले, राइट साइड के पावर को। तो देयरफॉर 2x - 1 आपको इजी रहेगा ट्रांसपोज करने में। 2x - 1 = हो जाएगा -3 के, ऐसे राइट कर लिया। अब 2x = -1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो इधर माइनस का है, उधर प्लस में हो जाएगा, तो -3 + 1, तो 2x = कितना हो गया? -3 + 1, अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 में 1 माइनस करेंगे 2, माइनस का बड़ा इसलिए -2, तो x = हो जाएगा -2, 2 को उधर ट्रांसपोज किया तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो -1/1 मीन्स हो गया x = -1। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? यही आंसर हो जाएगा, x = -1, यही आपका आंसर। तो आंसर राइट कर लेंगे।